दंतेवाड़ा के 5 जिलों के 56 गांव के लोगों ने बोध घाट परियोजना का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार जन भावनाओं की अनदेखी कर रही है। आदिवासियों का कहना है कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। दरअसल 80 के दशक में यहां इंद्रावती नदी पर बांध बनाए जाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन 8 साल से ग्रामीणों के विरोध के कारण निर्माण कार्य बंद पड़ा है। 80 के दशक में इसे पर्यावरण की स्वीकृति भी मिल गई थी, मगर इसमें 56 गांव ऐसे हैं जो डुबान क्षेत्र में आ रहे थे। जब ग्रामीणों ने एक नारा लगाया कि जान देंगे मगर जमीन नहीं देंगे, उस विरोध के बाद इसे पूरी तरीके से रोक दिया गया था। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार है उसने कोशिश की है कि बोध घाट परियोजना शुरू की जाए। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से 125 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, 4848 टन है वो मछली का उत्पादन होगा और कई जो तरीके से सिंचाई को लाभ मिलेगा। मगर ग्रामीणों का कहना है कि इस इलाके में अगर ये परियोजना बनती है तो 56 गांव डुबान के क्षेत्र में आएंगे और गांव यहां से विस्थापित हो जाएंगे। हम इस जगह पर हिताल कुंडुम गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर इसका विरोध के स्वर बोध घाट विरोध परियोजना बना करके शुरू किया गया है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि ये क्या है। भैया ये बताइए, जो बोध घाट परियोजना है इसको लेकर के आप लोगों को क्या लगता है सरकार की? देखिए, 79 से शुरू होकर जैसे पहले के लोग तो दिल्ली तक पहुंचे थे और विरोध के मामला में, और इतने शुरू में जो 79 में जो गांव था 82 गांव 82 गांव डूबने वाले थे, उसको थोड़ा कम करके और 42 गांव किए। लेकिन हमारे जो आंकड़ा में है 56 गांव के लोग, हम लोग इतने 56 गांव के लोग कहाँ बसाहट करेंगे और जीविका कैसे चलेगा। और इन लोग इतना सुंदर ये वातावरण है, वन उपज और संस्कृति बचाव सारा चीज आज वन उपज से टोरा महुआ से लेकर सारा जीविका चला रहे। यहाँ के लोग तो नदी से मछली भी पकड़ के जीविका चला रहे। ऐसे जो आज जो जीविका चल रहा है, और इसको विष्णुदेव साय का माध्यम से न्यूज के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि फिर से ये जो बोध घाट बांध का डैम का शुरू कर रही है, ये हमको बड़ा दुख लग रहा है। और पिछले समय भूपेश सरकार भी यही बोले थे कि नहीं अपन जमीन के जगह जमीन देंगे, ऐसा बोले। लेकिन विरोध को लेकर के आप लोग कहाँ तक जाएंगे आगे? देखिए, विरोध हम जहाँ तक अपन मुख्यमंत्री तक जाएंगे, राज्यपाल तक जाएंगे, साथ में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक भी अपन जाएंगे। लेकिन जब तक अपन ये विरोध नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। अपन यहाँ के लोगों का मानसिकता यही है कि नहीं, भले अपना जान जाए लेकिन हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। सुना आपने, देखे ग्रामीणों का कहना है कि जान चली जाए मगर जमीन नहीं देंगे। मैं बता दूं कि बोध घाट परियोजना को अभी सरकार शुरू करने वाली थी, लेकिन अब इसके विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। लगातार ग्रामीण जमा हो रहे हैं और ग्रामीणों का कहना है कि हम किसी भी कीमत में इस परियोजना को बनने नहीं देंगे। एनडीटीवी के लिए पंकज सिंह भदौरिया, हिताल कुंडुम। इससे पहले जब 2022 में भी हुआ था, उस समय भी हमने ऐसी विरोध करके हमने रोका। अब फिर कुछ 1-2-1.5 साल के बाद में फिर मतलब सरकार बनने के बाद फिर से सरकार ने चालू कर दी। इसीलिए अपन विरोध करने के लिए, अपन चर्चा करने के लिए बैठे थे। अगर इस क्षेत्र में अगर बोध घाट परियोजना चालू होती है तो हमारे जो जनता जो पहले से अपने जंगल और सभी जितने जीविका है, कोई मछली पकड़ के जीता है, कोई जैसे अपना जंगल से बास्ता फुटू, ये सभी चीज़ों को लेकर जीविका करते हैं, इस चीज़ से वंचित हो जाएंगे सभी लोग और यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। मतलब जनता, उन लोग का जीविका सिर्फ वनों के उपज से, जहाँ टोरा महुआ, आपका बास्ता फुटू, मछली, नदी का मछली, ये सब में इनका जीवन यापन चला रहे हैं। उन लोग को बेघर करना सरकार का नीति बिल्कुल फेल है मेरे हिसाब से। और आज सरकार एक तरफ बोल रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, और एक तरफ लाखों जंगल को काटकर क्या हासिल करना चाह रही है। वो सरकार बोल रही है कि बोध घाट परियोजना में इतना विकास होगा। मैं तो चाह रहा हूँ जितना बोध घाट परियोजना एरिया है विनाश हो जाएगा, विकास नहीं होगा। हम लोग को विनाश करके सरकार कौन सा हासिल करना चाह रही है, क्या विकास करेगी, ये हमारा समझ से परे है। यहाँ के लोग
कहाँ जाएंगे। और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पर अपना देवी को मानते आ रहे हैं, पूजा करते आ रहे हैं, और ये लोग कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर बांध कर विकास नहीं कर सकते। इन जनताओं की पीड़ा को सरकार को समझनी होगी, और हम जनता के साथ खड़े हैं और सरकार के साथ हम डायरेक्ट बात करेंगे और इस ग्रामीणों की जो परेशानी है बौद्ध घाटी परियोजना को दूर किया जाए। और हम सब आज एकत्रित होकर इस परिचर्चा में बैठक में हिस्सा लिए हैं और हम लगातार सरकार का बात रखेंगे और उनसे डायरेक्ट हम बात करने का प्रयास करेंगे, संवाद करने का प्रयास करेंगे। आज इसी निमित्त इस बैठक में आज यहाँ पर आज प्रथम बैठक रखी गई है और लगातार हम बैठक करते रहेंगे।